हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। मैं प्रियांश की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो शाम का टाइम है तो गाइस आज बात करी जा रही है बबली दीदी की जिठानी पे। तो जी टॉपिक है बबली दीदी की जिठानी का। वैसे तो बबली का ये टॉपिक, तो कुछ कमेंट आ रहे थे कि भाई ये जो है ना, मतलब उस पर बबली के चैनल पे कमेंट आ रहे थे कि मतलब तुम अम्मा बाबा को खाना क्यों नहीं देती हो। तो फिर बबली ने बोला कि मतलब बबली ने नहीं, सुनील उनके पति ने बोला, सुनील भैया ने, कि खाना की कोई बात नहीं है, खाना चाहे इधर खाए चाहे उधर खाए, मतलब पेट भरना होता है। पेट भर रहा है उनका, मतलब अच्छे से खाना मिल रहा है उनको, चाहे उधर खाए चाहे इधर खाए, खाने की कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने यहाँ जो खाने की बात थी वो उन्होंने काट दी गाइस। तो जैसे कि आप लोग भी कमेंट कर रहे थे और कुछ बता रहे थे कि भाई उनके घर में ना खाना वो ही दे रहे हैं, जेठ जेठानी दे रहे हैं। तो हाँ गाइस, आपकी बात सही है कि जेठ जेठानी ही खाना दे रहे हैं अम्मा बाबा को। अब ये इन्होंने लोगों ने ना खाना ही देना बंद कर दिया माँ बापन को, तो वो ही खाना दे रहे हैं। कि फिर बबली ने बोला है उसी टाइम कि ये वो ना, इसलिए लोग बोल रहे हैं कमेंट, इसलिए लोग कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो वीडियो में खाना दिखाते हैं। मतलब मेरे जेठ जेठानी, उनका कहने का मतलब है बबली का, मेरे जेठ जेठानी वीडियो में खाना दिखाते हैं कि हम अम्मा बाबा को खाना दे रहे हैं और हम दिखाते नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने ब्लॉग में ही बोला है। तो गाइस देख लो, ये बात सच्चाई है। और सच्चाई देखो, झूठ जो बात होती है, सच जो बात होती है वो सबके आगे आ जाती है, झूठ भी आगे आ जाती है। तो बबली दीदी का झूठ आगे आ चुका है। और भाई कितना, मैं तो ये कह रही हूँ, कितना झूठ बोलेंगी वो, कितना झूठ बोलेंगी ये बताइए, जब खाना उनकी जिठानी दे रही है। और हर ब्लॉग में देख लीजिए अम्मा बाबा को खाना थाली लगाती हैं, चाहे भाई उसके पास चटनी रोटी है ना, तो चटनी रोटी ही बड़े प्यार से बना के दे रही है ना, माही की मम्मी। तो गाइस, और मतलब अम्मा बाबा वही चटनी रोटी खा के बड़ा खुश हैं। और देख लीजिए वही चटनी रोटी खा के खुश, खा के खाना वहीं रह रहे हैं, खुश हैं। और इतनी बड़ी पब्लिक जो यहाँ पे रह रही है दूसरे वाले घर में घेर पे, वहाँ पे नहीं आते, बहुत कम आते हैं वो। भाई उन्होंने भी तो देख लिया है कि जब भाई इतने साल से, और फिर बबली ने बोला है कि मतलब इतने साल से तो उनके बहू बेटा बाहर ही थे, अब अम्मा बाबा का सपना पूरा हो गया है कि बहू बेटा आ गए हैं। तो गाइस ये भी बात ठीक है कि अम्मा बाबा का देखो भाई, हर सास ससुरों का ये रहता है भाई मेरे बहू बेटा, एक इंसान मेरा बाहर है, तो वो भी मतलब बाहर से, या तो बाहर ठीक ठाक रहे तो अच्छी बात है, और ठीक ठाक नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा मेरे बेटे का, तो वो भी अपने बच्चों को लेके गांव में आ जाए, शिफ्ट हो जाए। तो भाई हर माँ समझती है और हर माँ अपने बच्चे का साथ देती है, क्योंकि जैसे कि ये तो पैरों पे खड़े हैं, सब लोग पैसा अच्छा अच्छा कमा रहे हैं, तो इनको तो कोई किसी की परवाह है ही नहीं, किसी को, बबली को किसी की भी। ये तो अपने ही अपना काम करती रहती है। जैसे कि अब ये इतना चतुराई दिखा रही है, इतना चतुराई दिखा रही है वीडियो में, हद से ज़्यादा चतुराई दिखा रही है। और तो गाइस इसीलिए ना, और वो बेचारी, उसको देखो ज़्यादा जगह भी नहीं मिल रही है, छत पे पानी भर जाता है, फिर वो बेचारी पानी सूखती रहती है। और वो गाइस कहते हैं ना कि जो कम पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, थोड़ा सा कम, मैं ज़्यादा कम वैसे नहीं बता रही हूँ, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि जो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, वो इतना ऊँचा बोलता है, बहुत ऊँचा बोल जाता है वो, ठीक है। और जो थोड़ा सा मिडिल क्लास, जो कम पढ़ी लिखी लेडीज़ है, जेंट्स जो भी है होते हैं, जैसे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये जैसे भाई थोड़ा सा कम वो होने लग गए, या फिर इंसान अपना जताता नहीं है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, है ना, तो वो ही अपनी हिंदी भाषा में बात करता है, धीरे ही बात करता है, कोई चतुराई नहीं खेलता, तो भाई उसको भगवान हमेशा खुश रखता है। और माही की मम्मी का जो मैंने नेचर देखा है वो हमेशा बहुत अच्छा है उसका नेचर। वो फालतू किसी से वो ही नहीं करती हैं, अपना सिर्फ काम दिखाती है, जो दिखाना, अपने काम पे जुटी रहती है। और दिखावटी उनके अंदर कोई भी बात नहीं है। जैसी ही बैठी है, खाट पर बैठी है तो खाट पर वीडियो बना लेती है, जैसे भी बैठी है, जैसे भी हाल में रहती है। और कहने को देखो इतना बड़ा परिवार की बहू है वो, दो मतलब माही की मम्मी जो है, ये आप भी नोटिस करना, मैंने तो कर चुकी हूँ
क्योंकि जो कुर्ता कौन सा पहनती हैं, सलवार कौन सी पहनती हैं, अलग अलग मैचिंग के कपड़े पहनती हैं, फिर भी उस बेचारी को इतना यूँ नहीं है कि भाई मैं ससुराल में रह रही हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से रहूँ या फिर वैसे रहूँ। उनको इतना कुछ नहीं है बिल्कुल भी। और वहीं देख लो बबली को और प्रीति को देख लो, कितने नए नए तरह के सूट पहनती हैं। और कभी भी ये नहीं कहती हैं, ना कहा भी नहीं होगा इन्होंने कि भाई हम इतने पैरों पे खड़े हैं। सॉरी सीजन पर तो गाइस अभी भाई मैं दवाई ले ली है और दवाई लेने चली गई थी मैं, क्योंकि इनके पापा आ गए थे। फिर दवाई लेने के लिए मुझे जाना पड़ गया था क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, बता रही थी ना, इंजेक्शन वगैरह लगा है मेरे। तो मैं लेके आई हूँ दवाई, अभी दवाई खाई है मैंने। तो गाइस हाँ, मेरी बात आधी रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी। तो भाई जैसे कि बबली की बता रही थी मैं, तो पता नहीं कौन है आवाज़ कर रहा, बच्चे देखे। तो बबली जो है हाँ चालू है। हाँ तो भाई गाइस चालू है बबली। और वो कहते हैं ना कि सीधे आदमी का देखो जी भगवान होता है, और उनके हाथ में तो पैसा है भाई, उन लोगों के हाथ में, और बेचारी उसके हाथ में इतना पैसा नहीं है। तो जिसके हाथ में जितना होता है वो इतना ही कर पाता है गाइस, ये तो मैंने देखा है ना। और कुछ जब लोग मतलब आगे बढ़ते हैं ना और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ उनके हाथ में डबल आ जाता है तो वो किसी को भी दानते नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सभी की बात है, मतलब कुछ लोगों की बात है। कुछ लोग नहीं ऐसा करते, कुछ लोग करते भी हैं कि जब पैसा हाथ में ज़्यादा हो जाता है तो गिदानते नहीं है किसी को भी, और वो सिर्फ अपने पैसे में ही फोकस रखते हैं कि हाँ मेरा पैसा, हाँ मेरे पास मेरा 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 सब कुछ मेरा मेरा मतलब रखते हैं वो। तो वो ये नहीं सोचते कि मतलब कि भाई कभी भी भगवान के वहाँ, कहते हैं ना भगवान के वहाँ जो ऊपर भगवान देख रहा है सबको, और कभी भी किसी का भी हाल कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है कहने को, पैसे से नीचे गिर सकता है या बीमारियों से, या कुछ भी कह सकते हो आप, तबाही, मतलब जो तबाही बोलते हैं ना वो। तो गाइस इतना ज़्यादा बिना उनको करना चाहिए बबली और उनको सबको कि जिठानी को इतना नीचा दिखाए, तो नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। तो भगवान सबको देखता है। अभी उन पे थोड़ा सा भाई हाथ तंग है उनका, है ना। और तो भाई कभी उनके पास भी थोड़ा बहुत होगा और हाथ भी सही चलेगा और चीज़ें भी ठीक होंगी, है ना। तो बस एक इंसान तो ये सोचता है कि मेरे पास जो पैसा है ना ये किसी के पास नहीं है, ये मेरे पास ही है, और मैं इससे क्या क्या ना खरीद लूँ, मतलब क्या क्या ना खरीद दूँ, और सबको दिखाना, जताना हर चीज़ में, है ना। अरे वो अपने, तुमने तो जैसे बूढ़े माँ बाप को खिलाया, तो बूढ़े माँ बाप ने काम भी तुम्हारा इतना करा, तुम एक एक बूंद दूध की ले आते हो वहाँ से। कम से कम ये भी सोच लो भाई मेरे माँ बाप हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत दूध भी छोड़े आए, तो कि वो चाय भी बना के दे दे जिठानी, है ना। नहीं गाइस, तो वो अपने पैसों से दूध मंगाती है जिठानी, जब चाय बना के देती है माँ बाप उनको, सास ससुरों को। तो भाई वो अच्छी या फिर वो लोग अच्छे जो बाल्टी भर के दूध ले आते हैं और अपना गप्पे गप्प पी लेते हैं, और किसी को नहीं वो करते, बस अपना पनीर निकालना, बस अपना पनीर निकालना। बहुत दिन से पनीर की सब्जी नहीं खाई है, और बहुत खीर नहीं खाई है बहुत दिन से, फलाना नहीं खाया बहुत दिन से। अरे भाई ये सब तुम्हारे पैसे के खेल हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना तो तुम कुछ भी नहीं खाओगे, तुम सिर्फ रोटी सब्जी में ही गुजारा करोगे। जो आज तुम्हारी जिठानी ना रोटी सब्जी में गुजारा कर रही है बेचारी, वो तो कभी खीर नहीं मांगती इतना, वो तो कभी पनीर नहीं मांगती अपने आदमी से। कहते हैं ना गाइस कि जिसका आदमी जैसा हो वो इस हाल में ही
बेचारी गुजारा करती है। वो अपने आदमी से कुछ नहीं मांगती है और आदमी से वो डरती भी है बहुत ज़्यादा। मैंने ये देखा भी ब्लॉग में। मतलब डरने का मतलब ये नहीं है कि वैसे डरे, इज्जत करती है वो अपने आदमी की। और ये लोग जो हैं ये अपने आदमी के आगे मुँह हो जवाब दे जाते हैं हर चीज़ में। मतलब वो रखते हैं तो आदमी इनके हाँ में हाँ रखते हैं। और उनके जो आदमी हाँ में हाँ, उसका जो जेठानी का आदमी हाँ में हाँ नहीं रखता कभी भी। मतलब कहते हैं ना एक थोड़ा वैसा आदमी होता है बोलने वाला वैसा। तो वो लेडीज़ भी माही की मम्मी अपने हिसाब से ही बोलती है और सही बोलती है भाई अपने हिसाब से। आदमी से डरना भी चाहिए और मतलब बात कम धीरे भी करनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम चिल्ला के बात करो हर चीज़ से। मतलब तो वो वाला हिसाब है। मुझे उनका वातावरण बहुत अच्छा लगा, माही की मम्मी का, माही के पापा का। भाई उनकी फैमिली छोटी सी फैमिली है और बहुत अच्छी है गाइस। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि ऊपर वाले के यहाँ अंधेर है, कैसे कहते हैं कि अंधेर है, पता नहीं मुझे कहना नहीं आ रहा ये बात कि बड़े बूढ़े कैसे कहते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ अंधेर है, फिर दिन देर नहीं है, पता नहीं कैसे कहते हैं। तो कोई वाला हिसाब है कि कोई बात नहीं, आज भगवान ने अभी उनको थोड़ा सा लाइफ में छोटा ऐसे कर रखा है, पैसे की लाइन से भी दिक्कत है और फिर भगवान सब सही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान सबके साथ हैं, देखते हैं कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है। पर वो ये एक इंसान तो रोटी सब्जी खाता है, एक इंसान पनीर खाता है, तो दिल पे तो वही लगती है ना। क्या देखो वही है गाइस, सास ससुरों के काम से वो छुटकारा पा गई हैं दोनों जनी और अपना वहाँ रह रही हैं और बस मस्ती मार रही है। प्रीति तो दो पीछे पीछे चलती रहती है। उसको जन क्या मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला ज़िंदगी में। वो बस इधर इधर ही ढक के खाएगी और अपने बच्चों की भी लाइफ ख़राब कर रही है ना। और धंधा करती रहती है सारे दिन। ये कम से कम अपने सास ससुरों के पास रहती, वहाँ पर जेठानी में वही इज्जत से बोलती चालती, इतना काम भी नहीं करना पड़ता प्रीति को, अपने आराम से रहती। भागी उनके साथ में, जेठानी के साथ में, बबली के साथ में। तो वो कहते हैं ना गाइस, जिसके पास चार पैसे फालतू आ जाते हैं तो दूसरा बंदा भी उसी के संग भागता है पैसे के कारण कि भाई इसके पास पैसा है, इसके पास थोड़ा वैल्यू है। और माही की मम्मी के पास इतना पैसा भी नहीं है, इतना वैल्यू भी नहीं है, इस वजह से उनसे मतलब ही ख़त्म कर रखा है इन लोगों ने। तो कोई बात नहीं, जो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ख़त्म कर देते हैं, तो मैं तो कहूँ सदा के लिए मतलब ख़त्म कर दे, ठीक है। और ऐसे लोगों का भगवान है, जो घर के नहीं पूछते ना, तो भगवान है ऐसे लोगों का, ठीक है। जो गाइस इतना दूरी बना के रखता है ना, इतना आवाज़ से इतनी बड़ी दूरी बना लो, इतनी बड़ी दूरी बना के दूर रखो उससे। भाई तो दूरी से ही खुश है ना, तो दूरी सही, ठीक है। और अपने बच्चों में और अपनी फैमिली में खुश रहे इंसान, बस और क्या चाहिए, बस यही है। हमने तो यही सोच रखा है कि भाई अपनी फैमिली में और अपने बच्चों में खुश रहो। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, सुने, कुछ भी कहे, अनदेखा करो सब चीज़ों को। और कोई हमसे इतना बचे तो उसको इतना दूरी बचनी चाहिए उस इंसान से जो हमसे इतना दूर बचता है। तो वही माही की मम्मी का हिसाब है। बबली से भाई काफ़ी दूर बचती है तो बचना ही चाहिए, ठीक है। जब बबली दूर बच रही है तो बचना ही चाहिए, दूर रहना चाहिए लोगों से। दूर रह के ही भलाई है, और पास में रहेगी तो दुखदाई है। तो गाइस आज की वीडियो मेरी इतनी थी। अगर माही के ऊपर बात थी, ये माही की मम्मी के ऊपर, उनके ऊपर, कि भाई सास ससुरों को रोटी दे रही तो वीडियो दिखा के दे रही है। अरे ऐसा थोड़ा नहीं है भाई, जब वो वीडियो बनाते हैं गाइस, ये बता मुझे कि जब वो वीडियो बनाते हैं तो भाई वो दिखाएंगे नहीं हर चीज़। जब तुम भी हर चीज़ दिखाती हो, तुम जरा सी चीज़ों को दिखाती हो बबली अपने ब्लॉग में कि ये मैंने ऐसा करा, ये मैंने ऐसे करा। तो अगर माही के पापा ने ये दिखा दिया कि भाई मैं पिताजी और माताजी को खाना लेके जा रहा हूँ, तो क्या बुरा करती है ये बताइए, है क्या बुरा करती है? उनके साथ खाना खा रहे हैं और वीडियो बन रही है तो क्या बुरा है भाई? वो भी तो ब्लॉग बनाते हैं, वो भी तो दिखाएंगे अपने माता पिता को कि भाई मेरे माता पिता हैं, मैं इनके साथ इतने 16-17 साल में खाना खा रहा हूँ इनके पास बैठ के, कितना अच्छा लगता है बताइए। तो भाई जब तुम हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को दिखाती तो वो नहीं दिखाएंगे। तो उसमें उनको परेशानी हो रही है। बबली को कह रही है कि खाना दिखा रहे हैं वीडियो बना के, हम दिखाते नहीं है। तो तुम बुलाते नहीं हो माँ बापन को, तुम खिलाते नहीं अपने माँ बापन को, सास ससुरों को, तो तुम वीडियो क्या बनाओगी अब उनकी? जब तुम खिलाओगी तभी तो वीडियो बनाओगी उनकी। तुमने खिलाना ही छोड़ दिया माँ बापन को, तुमने पूछना ही छोड़ दिया सास ससुरों को। अब तो खुद ही वो बनी बैठी है अपना,
काम खुद ही कर लेती है, सारा काम को, पूजा को, पाठ को सब खुद ही कर लेती है। अब माँ जी की ज़रूरत नहीं है अब उसको, पहले माँ जी की ज़रूरत थी, सब चीज़ माँ जी करवाती थी, माँ जी करती थी। अब माँ जी को भूल गए सारे लोग, अब बस जेठानी के ऊपर छोड़ दिया माँ जी को कि भाई जेठानी करेगी, जेठानी रखेगी, वो करेगी, तुरंत ही भाग गया वहाँ से। तो ऐसा कहीं होता है गाइस। तो चलो जी कोई बात नहीं, सबके भगवान है, छोटे लोगों के भी भगवान होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बड़े के ही होते हैं, छोटे को भी होते हैं। कभी ना कभी तो वो हवा आएगी, वो तरक्की होगी, कभी ना कभी तो होगी, इंसान सब्र करके बैठता है। चलो गाइस, ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मेरा ब्लॉग हो गया है लंबा, और बस सिर्फ अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, बस आपसे बातें ही करनी थी, बताना था आपको, कमेंट आ रहे थे तो मैंने कहा चलो भाई बता देती हूँ। मेरी जो यूट्यूब फैमिली है इंतज़ार देखती है कब दीदी वीडियो डालेंगी, कब बताएंगी, तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ उन लोगों के लिए। तबीयत तो अभी मेरी भी ठीक नहीं है, दवाई खाई है और इंजेक्शन भी लगवा के आई हूँ भाई जाके। तो आज इनको जल्दी बुला लिया था मैंने कहा जल्दी आ जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर ये मुझे दिखा के लाए डॉक्टर के, थोड़ा दूर है यहाँ से डॉक्टर हमारे यहाँ से। तो गाइस, और खाना बच्चे ने बना दिया था, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, अंदर से बुखार है ना तो उसकी वजह से। तो चलो जी, अब इस पे भी लोग बहुत ज़्यादा टप्पड़ी करेंगे कि भाई बुखार है तो वीडियो क्यों बना रही है। अरे भाई ये तो मेरा काम है गाइस, अब ये तो है नहीं कि मैं बिल्कुल घटिया में पड़ी हूँ भाई, चल भी रही हूँ, 2-4 बर्तन भी धो रही हूँ, 2-4 काम भी कर रही हूँ। बुखार जा चुका है, कमजोरी है शरीर में, कुछ बेटी कर लेती है, कुछ मैं कर लेती हूँ, है ना। और जिनको बुखार आता है ना तब उनको पता चलता है, उनको बुखार ही नहीं आता जो लोग कहते हैं। जिनको बुखार आता है उनको पता चलता है बुखार कैसी चीज़ होता है, कितना देह तोड़ के जाता है ना। कुछ लोग इसमें भी कहेंगे बुखार में भी काम वीडियो बना रही है जब बीमारी नहीं है। अरे वो तो हमें पता है ना कि हम बीमार हैं या क्या है क्या नहीं है, हमें शौक चढ़ रहा, हम पैसा खर्चा कर रहे हैं दवाई में, तो वो तो हमें पता है गाइस। कहने वाले क्या है, कहने वाले तो कह के चले जाते हैं, पर मैं कहने वालों के मुँह नहीं लगती हूँ, मैं कहने वालों का भरोसा नहीं करती। जो मेरा दिमाग काम करता है मैं वो काम करती हूँ, ठीक है। मैं इतना हूँ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बताती हूँ सारी कुछ, भाई मेरी फैमिली है ना, तो मैं वह सारी बातें शेयर करती हूँ उनसे। भाई फिर वो इंतजार देखती हैं कि दीदी ने ब्लॉग नहीं डाला, दीदी ने बताया नहीं, दीदी आप कुछ मत दिखाया करो, ऐसे कुछ बता दिया करो, जो अपडेट है वो दे दिया करो। तो इसलिए मैं गाइस अपडेट दे देती हूँ जब मेरे से ब्लॉग नहीं बनता है। भाई ब्लॉग बनाने के लिए खाना बनाना होता है, सब कुछ दिखाना होता है, तो वो मेरे बस की नहीं है। जब से मेरे को बुखार हो गया, जब से मैं नहीं इतना दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत के लिए बेटी दिखा देती है, बना देती है, वो दिखा देती है आपको, तो मैं कहती हूँ चल तू दिखा दे, तो वो बना देती है, वो दिखा देती है। 2-4 बात फिर मैं आपसे कर लेती हूँ तो एंड कर देती हूँ वीडियो का। तो गाइस बस मेरी वीडियो ऐसे ही चल रही है, ऐसी डल रही मेरी वीडियो, तो आप लोग पूरा सपोर्ट करना, प्यार करना, पूरी मेरी वीडियो देखना आप लोग। तो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, भाई तबीयत खराब जब भी अपडेट दे रही हूँ, भाई ये मेरा काम है गाइस। और देखो मैं इतने साल से हूँ, 1.5 साल से हूँ मैं इस चैनल पे, अपने चैनल को चलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा चैनल नहीं चल पा रहा है। फिर भी मैंने भगवान से आशा लगा रखी, भगवान मैं हार नहीं मानूंगी, पर भगवान है मेरे साथ, जब भी करेंगे वो जैसे भी करेंगे वो अच्छा करें, जैसे भी करें वो करेंगे। मैं सिर्फ उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, मैं किसी से हेल्प नहीं लेती, मैं किसी से कुछ नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, अपनी वीडियो डालती हूँ। कभी कभार ना आए वो अलग हो जाता है, पर मैं डेली ही वीडियो डालती हूँ और अपना काम करती हूँ। और जब मेरा चैनल चलेगा मोनेटाइज, अभी मेरा चैनल नहीं हुआ, तो गाइस मुझे सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है सपोर्ट की, मुझे सपोर्ट करो सब लोग, मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ, मेरी वीडियो पूरी देखो, मुझे कमेंट करो, और जो भी है जैसे भी है गाइस। तो बस मैं आपको अपडेट दे देती हूँ, पर मैंने ये सोच रखा है मैं हार नहीं मानूंगी। जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो मैं कुछ बन के ही दिखाऊंगी, कुछ बन के ही दिखाऊंगी सच में, अपने बच्चों के लिए। सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ और बच्चों के लिए करूँगी मेहनत, क्योंकि मुझे बच्चे आगे पढ़ाने हैं, बढ़ाने हैं, सब कुछ करना मुझे। एक मेरे पास नौकरी नहीं है, एक मेरे पास जॉब नहीं है, मैं नौकरी नहीं कर सकती, जॉब नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये है कि घर में रह के अपना खाना बनाते हुए, आपको दिखाते हुए रूटीन, और अपने बच्चों को पालते हुए मैं सिर्फ ये करना चाहती हूँ। तो मुझे भी आगे बढ़ाइए, जैसे सब लोगों को आगे बढ़ाते हो। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, इतना तक मुझे आगे ले आई है, तो और आगे भी बढ़ाइए, ऐसी बात नहीं है, मुझे विश्वास है ना। और मैं विश्वास रखती हूँ
बस मैं अपने काम पे फोकस रहती हूँ। और जो बोलते हैं लोग, जो बोलते हैं, उनको मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, ना मैं कुछ अभी जवाब देना चाहूँगी। जवाब दूँगी एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा तो गाइस उस बात का मैं जवाब दूँगी और आप लोग भी सुनना, जवाब दूँगी जब वो दिन ऐसा आएगा। अभी वो दिन मेरे पास ऐसा नहीं आया तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। वो दिन आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और ज़रूर उस बंदे के लिए जवाब दूँगी, क्योंकि वो मेरे अंदर जो रखा हुआ है जवाब, वो उसे जब ही दूँगी, अभी नहीं दे सकती मैं। ठीक है, ये दुनिया है, दुनिया क्या क्या बोलेगी, क्या क्या नहीं बोलेगी। दुनिया अच्छा करते हैं जब भी बोलती है, गलत करते हैं जब भी बोलती है। तो भाई इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे, ना मुझे फ़र्क पड़ता, ना मेरे पति को फ़र्क पड़ता, ना मेरे बच्चों को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ना मेरी सास को फ़र्क पड़ता है। और मैं किसी से कुछ, दुनिया है, दुनिया क्या क्या बोलती है, तो मुझे इस बात से कोई लेना देना है नहीं किसी से। ठीक है, जब मेरे को कोई फ़र्क नहीं, मेरे पति को कोई फ़र्क नहीं है, मेरे बच्चों को कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। तो गाइस चलो फिर मिलेंगे। ब्लॉग हो गया लंबा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना। और प्रीति के बारे में, उसके बारे में, सॉरी, माही की मम्मी के बारे में ज़रूर बताना। भाई वो अच्छा कर रही है, खाना दे रही है, दिखा रही है तो बढ़िया कर रही है मेरे हिसाब से। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना तब तक ध्यान रखिए दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।